स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन मणिपुर, इम्फाल और मणिपुर के सभी जिलों में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी है, क्योंकि इसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय काम पर आती है। इसके जरिए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत कानून से बनते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में 56 आवर का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन हमें मिलता है, जिससे कि मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आती है। 1,50,000 कमाने के लिए 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट किसी भी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ किसी से भी प्लस आपको जो है 56 आवर वर्क प्रत्येक महीना काम करना पड़ता है, या 56 आवर वर्क आपका 8 दिन का काम होता है 8 आवर के हिसाब से, और बाकी 23 दिन आप अपना निजी कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा इस काम को आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं कि महीना में 1 घंटा करके कर लिया। यह आपको रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी होने से इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन के हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है, और इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। मणिपुर के सभी जिलों साथ साथ इम्फाल सब लोग एकत्र होकर इसको जो है बना सकते हैं लेबर पार्टी के नेतृत्व। इसके लिए हमें एकजुट होना है और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क को समझना है। इसमें फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, यह रेलवे टेबल के समान होता है। यूनिफॉर्मिटी अर्निंग में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति इलिटरेट है तो उसका आय होता है 165 रुपया और सैलरी बनती है 2,500 रुपया। 56 आवर वर्क उसका यूनिवर्सल है। वो करने के बाद जो कोई थोड़ा OI क्षत्रिय अल्फ़ाबेट्स जानता है तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया और सैलरी हो गया 3,500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपये। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अभी भारतवर्ष में ऐसा प्रावधान नहीं है और इसके कारण रोजगार में काफ़ी समस्या आती है, लेकिन हमारे यहाँ निरंतर आप काम करते रहते हैं स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रोजगार बिंदु केंद्र बनाया गया है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कितना है इसका आकलन होता है। भारतवर्ष में तत्काल में अभी 30% लोग 50,000 से ऊपर है और बाकी 30% लोग 70% लोग 50,000 से नीचे हैं। इसके लिए रोजगार बिंदु केंद्र पुल बनाया गया है, यानी कि ब्रिज बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज, जिसको अमितेश्वर झा ब्रिज, अमित कुमार झा ब्रिज, शारदापुर महातीर्थ, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइन मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन सिंधु गवर्नमेंट ब्रिज बनाया। और इसको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज भी कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ब्रिज भी कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा ब्रिज भी कहते हैं। ये देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, 10 MA डिग्री मतलब 10 MA डिग्री या 10 IA डिग्री, 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको 20 साल लगते हैं अगर आप प्राप्त करते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय OSMBI विश्वविद्यालय बना, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हैं। और आपको जो है
50,000 रुपये प्रति माह आने लगता है। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो 20 MA डिग्री करके 1 लाख रुपये आपको आने लगता है, और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपये आने लगता है। इस प्रकार से एक जीवन में अर्थ का जो दुर्लभता आज के डेट में है वह दूर हो जाती है। भारतवर्ष में सबसे जो कठिन है वह है अर्थ उपार्जन करना, क्योंकि भारतवर्ष में 70% लोग 50,000 से नीचे हैं, और इसमें गरीबी रेखा और वगैरह वगैरह जो भी आप लेते हैं, जिसको हम लोग इसमें ऐसे हम लोग लेते नहीं हैं प्रशासन में, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिमम 2,500 रुपये प्रशासनिक रूप से आ जाता है। इसीलिए आर्थिक आज़ादी इसको बोला जाता है, और इसी के चलते हम लोग जो इसको लगे हुए हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद भी बोला जाता है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर और मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको शिव पार्वती के मंदिर के रूप में या राष्ट्रपति भवन आता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राष्ट्रपति डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन हो गया। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान भगवती, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, प्लस 6 माइनॉरिटीज को हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चन, तो 12 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। और मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है, प्लस 56 आवर वर्क प्रत्येक महीने 60 साल तक। इसके अलावा ये जो निर्माण हुआ है वह निर्माण हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 नवंबर 2001 के बीच में, और 1 जनवरी 2002 से 28 नवंबर 2002 के बीच में। इसलिए 4 पूजा किया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। प्लस 28 सितंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। इस तरह से इस ध्वज को लेकर फहरा दिया जाता है। और इसके अलावा 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको 56 आवर का वर्क मिल जाता है सीधा मंत्रालय संपर्क। तो यह स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा की नींव रखी जाती है। तो इस प्रकार से ये इसमें पर्व मनाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है, जिसको आप खरीद कर योगदान दे सकते हैं। यह किताब विदेश्वर जावेद कुमार द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये, मगर 50% डिस्काउंट है, आप इसको खरीद सकते हैं। यह शारदापुर महातीर्थ में लिखा गया है, और देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान भगवती के आशीर्वाद से, इसलिए शारदापुर महातीर्थ बना। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके ज़रिए आप संपर्क में आ सकते हैं, और जो है मैसेज के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं, और इस किताब को खरीदकर आप कंट्रीब्यूट योगदान कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण। इसी किताब का एक और पार्ट है जिसको कहते हैं ट्रुथ ओनली टर्म्स। इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा अगर दोनों किताब एक साथ खरीदते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, और आपको नो शिपिंग चार्जेस। यह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। इसके अलावा कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास और भी साधन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अमितेश्वर झा अमित कुमार झा का चैनल है, OSMB चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसके लिए फेवर स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए आप एकजुट हो सकते हैं, और जो मणिपुर विधानसभा राजपथ है, इम्फाल राजपथ है, या फिर जिलाओं के जो राजपथ हैं, उसमें सब अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में, ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब के नेतृत्व में, यह ध्वज के नेतृत्व में, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में सब एकजुट हो सकते हैं, और उसके बाद पदयात्रा कर सकते हैं। उस पदयात्रा से जनता में जागृति आएगी, और भरोसा होगा कि विधानसभा और विधान परिषद और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस कानून को हम लोग पारित कर सकते हैं। जैसे ही इस कानून को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट चुनाव सिंह के साथ पारित करने में लगे हुए हैं, प्लस आप सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह एक आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसर है।
भारत में इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन है और इन्फिनिट टाइम से हम लोग आते जा रहे हैं। रोजगार की कमी कभी नहीं रही है। अब हुआ है पिछले 79 ईयर से कि रोजगार की कमी होने लगी है और इसके कारण जो है आर्थिक रूप से दरिद्रता छा जाती है घर में, और यह दरिद्रता दूर करती है आर्थिक आज़ादी, जिसमें आपको रोजगार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट मिल जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, और सरकार के ज़रिए, स्वरोजगारी सरकार के ज़रिए 56 आवर का वर्क आ जाता है। यह 56 आवर का वर्क प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें 8 दिन का ही काम लिया गया है, बाकी 23 दिन प्राइवेट सेक्टर में ही काम आदमी कर सकता है। और जैसे जैसे आत्मनिर्भर बन गया तो सरकार की ज़रूरत उसको नहीं है, क्योंकि माँ बाप जब तक बच्चे छोटे रहते हैं माँ बाप उनके साथ पढ़ाई करवाते हैं, उनको आगे पीछे सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सरकार एक माता पिता रूप में है, भगवान भगवती एक माता पिता रूप में है, जो हमें हमेशा रोजगार में तत्पर रहने को ही सिखाते हैं। और जो भी रोजगार दिया जाता है मंत्रालय के ज़रिए, इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, रोजगार चेंज भी कर सकते हैं। और एक और खासियत है कि आप जैसे इम्फाल से कहीं भी ट्रांसफ़र करवाना चाहें, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो एकदम से करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रेडी हो जाते हैं और ब्रांच भी आपको मिल जाता है, और आप जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी काम से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए शारदापुर को महातीर्थ भी बनाया गया है। वहाँ भी आप लोग ज़रूर विजिट करें, और जो है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए एकजुट हो राजपथ पर, और पदयात्रा भी करें, और जिससे कि विधानसभा और विधान परिषद में यह कानून पारित हो जाता है। और महीनों का खर्चा है इसमें 80 लाख 80,000 130 लाख करोड़ का आमदनी है, 40 लाख 40,000 130 लाख करोड़ का। तो आइए संकल्प लें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हम लोग अवश्य करेंगे, और भारत में आर्थिक आज़ादी भी लाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।